कहते हैं काठ की आंधी बार बार नहीं चढ़ा करती है। चौधरी बनने गए चाइना के राष्ट्रपति जिनपिंग, लेकिन करीब 57 देश टूट पड़े चाइना के ऊपर। कहा तुम बिचौलिए नहीं हो। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ रूस को FATF से कर दिया है बाहर, और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और आपको बता दें, एक ऐसे देश को अंदर कर दिया है जिसने हाल ही में रूस चाइना के साथ मिलकर युद्धाभ्यास किया था। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चाइना हाल फिलहाल में बिचौलिया बनने की कोशिश कर रहा था और चाइना एक 12 पॉइंट के प्रस्ताव को लेकर आया था। इस 12 पॉइंट के प्रस्ताव में यूक्रेन में शांति स्थापित करने की बात कही जा रही थी। हालांकि चाइना ने जो ये प्रस्ताव दिया था, इस प्रस्ताव को देखकर यूक्रेन खुश हो गया, लेकिन क्या पुतिन मानेंगे? यूक्रेन युद्ध के 1 साल होने के बाद पहली बार चीन ने अपनी चाल में बदलाव लाने का संकेत दिया, जो यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को खुश करने वाला है। चीन, जो रूस का एक पक्का दोस्त है, उसने अपने 12 सूत्री प्रस्ताव के हिस्से के रूप में रूस यूक्रेन युद्ध को शांत कराने की बात कही। ये पहला मौका है जब चीन ने शांति की बात कही है। वैसे आपको बता दें, चीन के इस 12 पॉइंट का यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने स्वागत किया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को सुबह यूक्रेन युद्ध को लेकर एक बयान जारी किया। चीन ने ये बयान उस वक्त जारी किया जब यूक्रेन युद्ध के 1 साल पूरे हो रहे हैं। चीनी विदेश मंत्रालय ने जो बयान जारी किया, उसमें 12 पॉइंट दिए और कहा कि एक योजना है जिसके तहत आप युद्ध को खत्म कर सकते हैं। और इस 12 पॉइंट में क्या क्या है? इस पॉइंट में कुछ ऐसा है जिससे यूक्रेन खुश हो गया है और जेलेंस्की ने चीन के कदम की तारीफ भी की है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि मुझे लगता है कि चीन ने यूक्रेन में शांति के बारे में बात करना शुरू कर दिया है। मुझे लगता है कि ये बुरा नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि दुनिया के देश हमारे पक्ष में हैं, यानी न्याय के पक्ष में हैं। कल तक चीन को धमकाने वाले जेलेंस्की ने ये बातें कहनी शुरू कर दी, तो थोड़ा शांति प्रस्ताव पर गौर देना तो बनता है। वैसे आपको बता दें, UNGA की मीटिंग में चाइना दूर रहा है रूस के खिलाफ वोटिंग करने से, लेकिन हाँ, इसके जो 12 पॉइंट्स हैं, चीन ने कहा रूस के ऊपर लगाए गए एक तरफा प्रतिबंधों को खत्म कर देना चाहिए। दूसरा, परमाणु सुविधा के लिए सुरक्षा के उपाय करने चाहिए, यानी जो थर्मल पावर प्लांट वगैरह हैं उनको सुरक्षित करना चाहिए। नागरिकों की निकासी के लिए मानवीय गलियारा बनना चाहिए। अनाज के निर्यात में आने वाले संकट को हटाना चाहिए। अनाज की सप्लाई को सुनिश्चित करना चाहिए। अनाज की सप्लाई नहीं हो रही है, दुनिया भर में कीमतें ज्यादा हो रही है, तो वहीं सभी देशों के संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए, यानी कि किसी दूसरे देश में घुसने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। संप्रभुता, स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी देनी चाहिए। उसके बाद शीत युद्ध की मानसिकता से बाहर आना चाहिए। अब इस तरीके के जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स के अनुसार तो यूक्रेन पे रूस का हमला, ये चीज बतलाना चाह रहा है चाइना, और ज्यादातर चीजें यूक्रेन के पक्ष में ही जा रही है। कहीं चाइना ने रूस को धोखा तो नहीं दे दिया। हालांकि रूस की तरफ से ये बात कही गई कि चाइना का ये प्रस्ताव आया है, हम अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। इन्होंने चाइना के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला है। और सबसे बड़ी बात, जितनी बातें चाइना ने इस शांति समझौते में सुझाया है, क्या खुद चाइना इनमें से एक भी पॉइंट को फॉलो करता है? अपने पड़ोसियों को लगातार तंग करना, उनकी जमीन पर जबरदस्ती घुस जाना तो चाइना की आदत है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हुआ है ना, तो वहीं दूसरी तरफ FATF ने एक बड़ा कदम उठा लिया है, और FATF की इस कदम से सबसे ज्यादा खुशी पाकिस्तान को मिली है। आपको बता दें, यूक्रेन युद्ध की पहली बरसी पर रूस को FATF से निकाल के बाहर फेंक दिया गया है। FATF का सदस्य अब रूस नहीं रह गया है। इसके क्या मायने हैं? के मायने बहुत बड़े हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि
अब ना ये जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, चाहे ये यूएन हो, चाहे ये WTO हो, WHO हो या फिर FATF ही क्यों ना हो, ये धीरे धीरे अपनी उपयोगिता खो रहे हैं। FATF का काम क्या है? FATF का काम है कि टेरर पर, आतंकवाद पर अगर कहीं से पैसे आ रहे हैं तो उसकी रुकावट करना। उस यूक्रेन के बीच जो चल रहा है ये कोई आतंकवाद वाली चीज नहीं है। फिर रूस को निकाल कर FATF से बाहर करना ये कहीं से जचता नहीं है। मतलब साफ हो गया कि चूंकि FATF में ज्यादातर भरे पड़े हैं पश्चिमी देश, और पश्चिमी देश जिस तरीके का निर्णय चाहेंगे वोटिंग उसी दिशा में होगी, वही जीतेंगे, उनका ही निर्णय जीतेगा। और इसी निर्णय के आधार पर इन्होंने रूस को FATF से निकालकर बाहर कर दिया। रूस के प्रति घृणा और नफरत इतनी ज्यादा भर गई है कि FATF से बाहर निकालने के लिए सारे पश्चिमी देश एक हो गए। अब जरा कौन कौन से ब्लैक लिस्ट में है, कौन कौन से ग्रे लिस्ट में है, इसमें जरा देखें तो ईरान, उत्तर कोरिया के साथ म्यांमार, ये 3 देश ब्लैक लिस्ट में अभी भी हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान इस वक्त ग्रे लिस्ट से बाहर है, निगरानी सूची से हटा दिया गया है। और क्या पाकिस्तान सुधर गया है? जब आप रूस को बाहर कर रहे हो तो ये बात भी तय है कि आने वाले कुछ समय में रूस के बाहर होने के बाद रूस को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। ये बिल्कुल तय मानकर चलिए। रूस के ऊपर और नकेल कसने के लिए उसे ब्लैक लिस्ट वाली सूची में डाली जाएगी। तो फिर पाकिस्तान क्या रूस से बेहतर है, जो अभी पूरे ग्रे लिस्ट से भी बाहर है? ब्लैक लिस्ट की तो बात ही छोड़ दीजिए। और एक बड़ी बात जान लीजिए, अब ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है UAE को, तुर्की को, जॉर्डन को और इसके अलावे दक्षिण अफ्रीका को। दक्षिण अफ्रीका जिसने हाल ही में रूस चाइना के साथ मिलकर युद्धाभ्यास किया था, यानी दक्षिण अफ्रीका को एक संकेत दिया गया कि आप अगर हमारे हिसाब से नहीं चलोगे तो फिर हम आप पर भी एक्शन लेंगे, या तो आप तटस्थ रहो, न इधर न उधर, या फिर हमारी तरफ रहो। रूस के तरफ अगर आप जाने की कोशिश करोगे तो आपका भी यही हश्र होगा। अब जरा सोचिए, अगर दक्षिण अफ्रीका को ग्रे लिस्ट में रखा गया है तो पाकिस्तान क्यों बाहर है? और पाकिस्तान के लिए ये खुशी की खबर क्यों है कि रूस को निकाल के बाहर कर दिया गया? पाकिस्तान पहले भी कहता था कि FATF का इस्तेमाल राजनीतिक कारणों से हो रहा है, हम लोगों के ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा है। अब तो पाकिस्तान खुल के कहेगा कि देखो, रूस तो कोई आतंकवादी देश नहीं है, रूस आतंकवाद का भरण पोषण भी नहीं कर रहा है, पर रूस को जब ब्लैक लिस्ट कर दिया, FATF से बाहर कर दिया, इसका मतलब है ये पूरी संस्था ही अपने हिसाब से चल रही है, राजनीतिक कारणों से चल रही है। ये एक संस्था बची हुई थी, लेकिन अब इस संस्था पर भी उसी तरीके से राजनीति हावी हो गई है। वैसे भारत के लिए ये अच्छी खबर नहीं है, इसलिए नहीं है कि FATF में भारत का एक बहुत अच्छा दोस्त था जो सदस्य के तौर पर था। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।